साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली सल्तनत, जो कि 1206 से 1526 तक होगी। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आया गुलाम वंश। गुलाम वंश चलेगा 1206 से 1290 और गुलाम वंश की स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। और ऐबक का अर्थ होता है, ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसकी राजधानी लाहौर थी और शासक बनने के बाद इसने लाखों का दान किया, इसलिए लाहौर जनता ने इसे लाख बख्श की उपाधि दी। और यह एक लौता शासक था जिसने कभी भी सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। इसने अपने नाम के सिक्के कभी नहीं चलवाए और अपने नाम का खतवा भी नहीं पढ़वाया। अपने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने विरोधियों के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। गजनी में यलदौज था, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक और सिंध में नासिरुद्दीन कुवाचा। और 1208 में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को इसने बदायूं का राज्यपाल बनाया। और 1210 में पोलो खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐबक का मकबरा लाहौर में है, लाहौर। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह, 1210 में कुतुबुद्दीन का बेटा आराम शाह पर बैठा। और 1211 में आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक इसका शासनकाल रहा। यह एक इलबरी तुर्क था, बदायूं यूपी का गवर्नर था। ऐबक ने नियुक्त किया था इसको बदायूं का गवर्नर। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का यह दामाद था। यह भारत का पहला सुल्तान था, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि खलीफा से प्राप्त की थी। और आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का गठन किया। इसे दल चालीसा भी कहा जाता था। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने एकता व्यवस्था आरंभ की। एकता प्रथा इसने आरंभ की। एकता प्रथा काम के बदले भूमि देना, जमींदारी या सूबेदारी। अरबी पद्धति पर इसने 2 सिक्के चलवाए, चांदी का टका, तांबे का पीतल। तराइन का तीसरा युद्ध यलदौज के विरुद्ध था। इसमें यलदौज पराजित हुआ। इल्तुतमिश ने कुवाचा को कई बार पराजित किया और कुवाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया। 1221 में जलालू मंगबरनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था। 1221 में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खां कर रहा था और इल्तुतमिश ने मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ऐसा करके एकता प्रथा की शुरुआत की इसने। इसमें युद्ध में जीती गई जमीनों को सैनिकों में बांट दिया जाता था। एकता प्रथा में युद्ध में जीती गई जमीन सैनिकों में बांट दी जाती थी और एकता प्राप्त कहलाता था इक्तेदार।
इक्तेदार कहलाते थे तथा कर वसूलने वाले को कहा जाता था इक्तेदारी। इल्तुतमिश ने पुत्र नासिरुद्दीन अपने पुत्र नासिरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित किया और नासिरुद्दीन की मृत्यु लड़ते समय बंगाल में हो गई। बंगाल में इसकी मृत्यु हो गई लड़ते समय। इसने अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित किया था और फिर इसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इल्तुतमिश ने ग्वालियर अभियान के समय किया नाम के सिक्के चलवाए। रजिया नाम के सिक्के चलवाए और ग्वालियर अभियान में इसने बलबन को इसने ग्वालियर अभियान में खरीदा। मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में। सुल्तान खलीफा का प्रतिनिधि होता है। बादशाह स्वयं स्वतंत्र शासक होता है। 1236 में इल्तुतमिश की घोषणा के विरुद्ध जाकर रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। 1236 में आलसी प्रवृत्ति का था। वास्तविक शक्तियां इसकी मां तुर्काना के पास थी और शाह तुर्काना निरंकुश थी और अंत में रजिया जनता की सहायता से शासक बनी। रजिया जनता की सहायता से शासक बनी। दिल्ली की एकमात्र महिला शासक थी। कोबा और कुल्हा पहनकर दरबार में आती जाती थी। इसे तीरंदाजी और घुड़सवारी और शिकार का बहुत शौक था। इसने कुछ पद प्रदान किए जैसे कबीर खां का गवर्नर बनाया और कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, प्रथम विद्रोह। और अल्तुनिया को भटिंडा का गवर्नर बनाया। अल्तुनिया को ऐतगीन को हजीब आमिर हजीब बनाया और याकूत खान को आमिर आखुर बनाया। आखुर शाही बल का मंत्री, शाही अस्तबल का मंत्री। यह एक अफ्रीकी था और याकूत खां रजिया सुल्तान का प्रेमी था। अल्तुनिया को यह बात पसंद नहीं थी। क्यों? कारण क्या था? कारण यह था कहीं याकूत खां रजिया सुल्तान से विवाह कर ले और उसके बाद अगला सुल्तान बन जाए। तो अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या करा दी तथा रजिया सुल्तान को आक्रमण करके कैद कर लिया और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया और अमीरों ने बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया लेकिन पराजित हुए। 1240 में दल चालीसा बहराम शाह दल चालीसा का सदस्य बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी। 1240 में दल चालीसा के सदस्य बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या कर दी और इनकी हत्या कहाँ हुई? कैथल, आपका हरियाणा में। रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल हरियाणा में ही है। बहराम शाह 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा। 1240 से 1242 तक
नायाब ए मुमलिकात पद का सर्जन किया इसने। नायाब ए मुमलिकात, नायाब ए मुमलिकात पद का सर्जन किया। ऐतगीन को प्रथम नायाब ए मुमलिकात नियुक्त किया। अगला सुल्तान हुआ अलाउद्दीन महमूद। इसने 1242 से 1246 तक शासन किया। नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक इसने शासन किया। 1246 से 66 तक इसने शासन किया। बलबन की सहायता से यह सुल्तान बना था। धार्मिक प्रवृत्ति का था ये बहुत, और कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था। इसने बलबन को नायाब ए मुमलिकात नियुक्त किया और नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को हांसी हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया। बलबन को हांसी पड़ेगा हरियाणा में गवर्नर नियुक्त किया। इसने बलबन को उलुम खां की उपाधि दी। उलुम खां की उपाधि दी। इसके बाद आया गसुद्दीन बलबन 1266 से 86 तक इसने शासन किया। बलबन एक इलबरी तुर्क था, चालीसा दल का सदस्य था। सुल्तान बनने के बाद इसने दल चालीसा का अंत किया और बलबन ने दिल्ली में लौह एवं रक्त की नीति चलाई। जर्मनी में लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलाई थी। बलबन ने सिजदा और पायबोस प्रथा चलाई। फारसी ईरान में नव वर्ष को नवरोज कहते हैं, तो नवरोज मनाने की शुरुआत की। नवरोज त्योहार की शुरुआत की। बलबन दल चालीसा दल का सदस्य था। रजिया सुल्तान अमीर ए शिकार और अलाउद्दीन महमूद अमीर ए हाजिब। नसरुद्दीन महमूद नायाब ए मुमलिकात। राजस्व के देविक सिद्धांत जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया। नियावत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन का संबंध ईरान के अफरासियाब वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज का प्रयोग आरंभ किया, प्रथाएं आरंभ की, जैसे कि सिजदा, पाइबोस, नवरोज त्योहार, तुलादान, ताजिया। और बलबन ने अफ्रीकी अंगरक्षकों की नियुक्ति की। अपने बच्चों के ईरानी नाम रखे, जैसे केकुबाद, क्यूमर्स, ईरानी नाम रखे। इसने दल चालीसा का दमन किया। अमीर बकबक को सजा दी। तुगरिल खां ने बंगाल में बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और बलबन ने अमीर खां को मृत्युदंड दिया, क्योंकि वह तुगरिल खां का विद्रोह का दमन करने में असफल रहा। मलिक मुकद्दीदार ने तुगरिल का दमन किया और बलबन ने मलिक मुक्कीदिर को तुगरिल कुश की उपाधि दी। बलबन ने मेवात और कटहर यूपी में पड़ेगा विद्रोह का दमन किया। बलबन ने महमूद को उत्तराधिकारी घोषित किया और महमूद लड़ता हुआ मारा गया। बलबन ने महमूद को शहीद का दर्जा दिया और बलबन ने सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। गुप्तचर विभाग दीवान ए वरीद की स्थापना की। और 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ और इस आक्रमण में बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद मारा गया। और 1827 में बलबन अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर इसकी मृत्यु हो गई। अगला शासक बना केकुबाद 1287 से 1290। यह एक शराबी था। मलिक फिरोज केकुबाद का विश्वास जीतकर पंजाब का इक्तेदार बन गया। केकुबाद को लकवा हो गया और मलिक फिरोज ने 1290 में केकुबाद की हत्या कर दी तथा क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया। और क्यूमर्स का
संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी ने ट्यूमर्स की हत्या कर दी। इसने ट्यूमर्स की हत्या करवा दी और मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की। मलिक फिरोज ने खिलजी वंश की स्थापना की, जो कि 1290 से 1320 तक चलेगा खिलजी वंश। और इसका प्रथम शासक होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और हम अगले वंश में पढ़ेंगे खिलजी वंश। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल उत्तराखंड यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए लाभदायक होगी। थैंक यू।